राहुल गांधी की न्याय यात्रा है 2024, कैसे देख रहे हैं इन सबका? 2024 बहुत ही मैं आशा की किरण के रूप में देखता हूं, और ये आशा की किरण एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक यंगस्टर के रूप में, एक हिंदुस्तानी नागरिक के रूप में है, क्योंकि ये धर्म की राजनीति से अब लोग ऊब चुके हैं। और मुझे लगता है कि जो न्याय यात्रा में राहुल जी बात कर रहे हैं लोगों को न्याय दिलाने की बात, तो हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और अवश्य ही अगर अवसर मिला तो सत्ता में आकर लोगों के साथ न्याय करने का काम करेंगे। क्योंकि आज की डेट में जो मुख्य अन्याय लोगों के साथ, यंगस्टर्स के साथ हो रहा है, वो है उनको एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो एम्प्लॉयड हैं भी वो भी अंडर एम्प्लॉयड है, तो ये बड़ा कष्ट है लोगों का। उसके साथ साथ हमारे प्रदेश को शर्मसार होने वाली कई घटनाएं हुई हैं। धर्म के नाम की राजनीति करने वाले लोगों ने केदारनाथ जी का सोना भी बेच खाया। धर्म और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अंकिता भंडारी हमारी बहन को न्याय नहीं दिला पाई। करीब 450 से ज़्यादा मामले रजिस्टर हुए हैं पिछले 1.5 सालों में। न्याय की गुहार लगा रही हैं हमारी बहनें, कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है। वीआईपी का नाम आज तक उजागर नहीं हो पाया। अंकिता भंडारी का मामला था, आरएसएस के नेता का नाम है, क्या कहना उसके बाद? बिल्कुल, हम तो कहना क्या, हम तो लगातार सड़क पर उतरकर उसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। और हमने तो, आपको याद होगा शायद कि हमने तो जब घेराव करने का काम किया तो इस अहंकारी सरकार के निर्देशों पर पुलिस ने हमारे ऊपर पेपर स्प्रे छिड़कने का काम किया। तो अंकिता भंडारी में वीआईपी का नाम उजागर करने को लेकर के, सीबीआई जांच की मांग को लेकर के लगातार प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक संगठन संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन सरकार अहंकार में है। अभी सरकार के अहंकार का एक प्रमाण आपको बताते हैं कि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चंपावत से विधायक हैं। उनका बहुत ही नज़दीकी भाजपा का मंडल अध्यक्ष एक और अपनी चचेरी बहन के साथ बलात्कार के मामले में फंसा, और सरकार ने क्या किया, महिलाओं को न्याय दिलाने की जगह अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की मदद कर करके और उस महिला के परिवार पर दबाव बना करके उसके बयानों को बदलवा दिया गया। तो क्या ये सुरक्षा की बात है? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है? क्या यंगस्टर्स को एम्प्लॉयमेंट देने की बात है? तो ये सरकार के बड़े बड़े जो दावे हैं उनकी हवा निकल चुकी है, और वक्त आने दीजिए, मतदान का दिन आने दीजिए। ये एक एक वोट को गिनती में जो इनके लोग बैठे होंगे वो एक एक वोट को तरसते नजर आएंगे आपको। कैसे ले रहे हैं? अभी आपकी ट्रेनिंग है, क्या इसमें दिया जाए, किस तरह से उसका वो बनेगा ढांचा? देखिए, कुछ समस्याएं रही हैं, और जैसे पूर्व में भी देखा होगा कि सरकारों के खिलाफ नैरेटिव होता है, सरकार की नाकामियां जनता के मन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि उस नैरेटिव को हम वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उस लोगों के गुस्से को। तो उसके लिए हम चुनाव के काफ़ी समय पहले से तैयारी में लग रहे हैं। हम बूथ कमेटीज़ को पुनः सशक्त करके नीचे तक ट्रेनिंग के सेशंस करा रहे हैं, और बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जिनको लेकर हमने बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो मुहिम चलाई है। हमने सुपर शक्ति सी कैंपेन चलाया है जिसमें हम महिलाओं के हितों की बात करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। हमने एक इंदिरा फेलोशिप करके कैंपेन चलाया हुआ है, और भी नाना प्रकार के हम कार्यक्रम चला रहे हैं जिनके माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हम चुनाव से काफ़ी समय रहते ही बूथ के हर बूथ तक, हर घर तक अपनी बात को मजबूती से रख पाएँ, और जो लोगों का गुस्सा है उसको वोटों में कन्वर्ट कर पाएँ, और इस अहंकारी सरकार को सत्ता से बाहर कर पाएँ। 2024 चुनाव में क्या तैयारियां हैं? ओके 2024 की तैयारी हम बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। एक्चुअली 2024 का जो लड़ाई है वो दो विचारधाराओं का लड़ाई है। एक जो विचारधारा इस हिंदुस्तान को ख़त्म कर हिंदुस्तान में लोकतंत्र ख़त्म कर डेमोक्रेसी को पूरा के पूरा तबाह करना चाहती है, उस विचारधारा के खिलाफ हमारा लड़ाई है। हम इसको इलेक्शन की तरह से नहीं, हम इसको जंग की तरह से लेंगे, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को बचाने के लिए, आज हमें अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, ये शायद ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं बोलूँगी कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आज हमें ये 2024 का लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा। और इसकी तैयारी हम पूरे विधानसभाओं में, पूरे ब्लॉक लेवल पर, जोन लेवल पर बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा में क्या कहना, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस यात्रा का चुनाव पे? देखिए, राहुल गांधी जी ने की भारत जोड़ो यात्रा तो पहले हो चुकी है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने भारत जोड़ो के बीच में न्याय शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि आपको भी पता है कि मणिपुर में हुआ था उसके बारे में पार्लियामेंट में भी बात नहीं हुई, और उस न्याय को लेके और पूरे हिंदुस्तान में आज ऐसे ऐसे किस्से हो चुके हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिनके लिए न्याय कभी मिला ही नहीं है। और राहुल गांधी जी ने उन सब के लिए, जस्टिस के लिए वो वर्ड उसमें यूज़ किया है। वो मणिपुर से मुंबई तक जाएंगे और सबके न्याय के लिए, रोज़गार के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, जो औरतों की हालात बीजेपी ने कर दी उसके न्याय के लिए वो सबके साथ हैं और सबको एक साथ लेकर चलेंगे। अंकिता भंडारी मामले में आरएसएस के एक बड़े नेता का नाम है, क्या कहना उसका?
देखिए उसको उस अंकिता भंडारी मेरी छोटी बहन जिसने अपने क्या चाहती थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा होना, और उसकी ये हालात कर दी क्योंकि उसने अपने आप को इनके हवाले नहीं किया। अगर शायद वो इनके बहकावे में आ जाती तो शायद उसका ये हालात नहीं होती। और उसके न्याय के लिए शायद हमने आपको पता हो, आपने भी शायद इसको कवर किया होगा, कुछ समय पहले एक प्रोटेस्ट किया था। बीजेपी इतनी गंदी राजनीति खेल रही है कि उन्होंने मिर्चों में चिली पाउडर का इस्तेमाल किया और उसमें काफ़ी हमारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को आंखों पे बहुत इफेक्ट पड़ा। वो न्याय शब्द को सुनते ही ऐसे घबरा जाती है कि जैसे शायद हम कुछ क्या उनका बॉडी का कोई पार्ट मांग रहे हैं, कि वो न्याय तो देना चाहते ही नहीं हैं। और बहुत शर्मनाक बात है कि पहाड़ों की एक बेटी जिसके साथ ये हुआ और जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, वो इस पे बात करना नहीं चाहते हो। ये अकेले उत्तराखंड की बात नहीं है, जैसे कि आपको पता है हमारी वो बहनें जिन्होंने देश के सम्मान के लिए मेडल्स लाए, उन्होंने अपने मेडल्स वापस कर दिए। और ये मानना पड़ेगा कि आरएसएस और बीजेपी कभी भी एक औरत को न्याय नहीं दिला सकते, क्योंकि वो मनुवादी हैं और वो अपनी मनुवादी सोच पर चलते हैं। किन मुद्दों को लेकर आज आपकी मीटिंग है, क्या कांग्रेस, युवा कांग्रेस की? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र हमने हर एक विधानसभा पर अपना एक कोऑर्डिनेटर साथी प्रदेश युवा कांग्रेस से लगाए हैं। युवा कांग्रेस के साथियों को हर बूथ की हमने जिम्मेवारी दी है कि वो ये हर बूथ पर जाके 5 युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। एक टीम वहाँ पे युवा कांग्रेस की जो एक टीम है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट आए, कैंडिडेट के लिए हम एक टीम नीचे तैयार रखेंगे। उसमें हमारे 5 युवा साथी होंगे, उनके साथ हमारे सोशल मीडिया के साथी होंगे। साथ ही साथ जो राहुल जी की यात्रा जो चल रही है, रोजगार तो न्याय यात्रा, जो अभी राहुल जी जो मणिपुर से लेकर जो महाराष्ट्र तक जो यात्रा निकल रही है, उस यात्रा को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए कि किस प्रकार से ये यात्रा किस चीज़ के लिए निकाली जा रही है, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, प्रदेश के मुद्दों को लेकर और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से राहुल जी सड़क पर हैं, तो उसी प्रकार उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस यहाँ सड़क पर रहेगी। क्या न्याय यात्रा निकाली राहुल गांधी, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसका असर पड़ेगा, बताएंगे? देखिए, असर युवाओं पे पड़ेगा। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज महंगाई आसमान छू रही है, आज आप कोई भी वर्ग देख लें, सब वर्ग परेशान है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे कोई वर्ग है। सिर्फ 2-3 परिवारों को छोड़कर पूरा हिंदुस्तान का व्यापारी परेशान है। उन चीज़ों को लेकर उन लोगों की आवाज़ बनकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं और निश्चित ही इसका फ़ायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी होगा। और क्योंकि राहुल जी को क्या ज़रूरत है सड़क पर इस ठंड में और गर्मी में चलने की, लेकिन वो किसके लिए चल रहे हैं? देश के युवाओं के लिए चल रहे हैं, उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, क्या कहना है, अभी युवा सम्मेलन हुआ है आपका कांग्रेस का और फिर 2024 चुनाव है और राहुल गांधी की याद है, इन सबको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से जो पिछली हमारी सरकार अभी चल रही है, मोदी जी की सरकार, ये युवाओं से रोज़गार के 2 करोड़ रोज़गार युवाओं को देंगे, इसका वादा करके आए थे। पेट्रोल डीजल दामों को लेकर वादा करके आए थे, महंगाई को लेकर वादा करके आए थे। लेकिन आज इतने वर्षों बाद भी आप चाहे पेट्रोल डीजल के दाम देखो, चाहे बेरोज़गारी देखो, चाहे महंगाई देखो, चरम पर है। महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी आज चरम पर हैं। और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इन अत्याचारों का सीधा सीधा नाता बीजेपी से जुड़े नेताओं से इनका लिंक निकल रहा है। तो यही इस देश में इसमें वर्तमान में युवा देख रहा है कि किस प्रकार से ये सरकार अपने ही वादों को भूल चुकी है और अब न्याय की एक मांग इस देश की जनता से कर रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंक कर इस देश के लोगों को न्याय की आवश्यकता है। अंकिता हत्याकांड हुआ, उसमें आरएसएस का क्या कहना, उसमें देखिए, आरएसएस के ये लगा लो कि जो सदस्य हैं और बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार जी का नाम उनके पिताजी द्वारा दिया गया है, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। आप देख रहे हो कि सरकार में इनका जो संगठन मंत्री है उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो कैसे हम न्याय की उम्मीद करें, कैसे हम पुलिस से इस निष्पक्ष जांच की उम्मीद करें कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच करेगी? ना ही इसमें अभी तक मोबाइल रिकॉर्डिंग, ना ही उन्हें कॉल डिटेल कुछ करी गई है। तो हमें तो उम्मीद नहीं है कि ये सरकार कभी भी अपने संगठन मंत्री के खिलाफ कोई भी न्यायिक जांच करेगी। और इसमें हमें कहीं ना कहीं स्वतंत्र न्यायिक जांच की आवश्यकता है कि किसी हाईकोर्ट के जज की निगरानी में ये स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए और अंकिता भंडारी के परिवार को और समूचे उत्तराखंड को न्याय मिलना चाहिए। आज मीटिंग हुई, ट्रेनिंग, क्या लोकसभा चुनाव क्या किस तरह से तैयारी में? चुनाव के मद्देनज़र जो विधानसभा प्रभारी, लोकसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष जिनको की दायित्व दिया गया है कि अपने लोकसभा में अपने बूथ से बूथ
लोगों को जोड़ने का काम करें, महिलाओं को, शिक्षित बेरोजगारों को, उनको जगाने का काम करें, जिससे कि वह एक धर्म के नाम पे ना फंसे। जो समय था 1950 का, जिससे कि हमारा देश धर्म के नाम पे टूटा था, उस धर्म के नाम पर ना लड़ते हुए एक रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और अपनी बच्चों के भविष्य, अपने छोटों का भविष्य और खुद अपना भविष्य सुधारने के लिए जो युवाओं का जो उजागर करने का काम है, वह आज यूथ कांग्रेस द्वारा समझाया गया और उसमें बूथ से लगातार बूथ से और लोकसभा तक सभी को जोड़ने का काम समझाया गया। इसमें कैसे काम होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, क्या कहना उसको? न्याय ऐसा लोकतंत्र आ गया है कि जब कोई कानून पास करना होता है तो 1 से 40 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर उसके बाद कानून पास किया जाता है। हमारे उत्तराखंड की बात की जाए तो हमारी सबसे बड़ी जो पढ़ाई होती थी IAS IPS, उसमें भी धांधलियाँ निकल रही है। SDM आप बिना स्वास्थ्य में भी आपने भ्रष्टाचार कर दिया है, आपने रोजगार में भी भ्रष्टाचार कर दिया है। न्याय की आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी जाती है। अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण में उसके माँ बाप इतने समय से न्याय के लिए भटक रहे हैं, उसमें आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। तो सरकार की इन विफलताओं को जनता तक पहुंचाना जरूरी है और इस चीज़ के लिए हम घर घर जाएंगे, डोर टू डोर कैंपिंग करेंगे और लोकसभा से पहले सभी जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं हिमवर्ष न्यूज। अब हर खबर आप तक